हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को भगवान शिव की और माता पार्वती की बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आई हूँ। जब भगवान शिव मगरमच्छ बनकर माता पार्वती की परीक्षा लेते हैं तब क्या होता है, आइए जानते हैं इस कहानी से। एक बार माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या कई वर्षों तक चलती रही। सभी देवताओं, सभी ऋषियों से रहा नहीं गया। सब ने बहुत अनुरोध किया शिव जी से कि देखो, उन्हें मनोकामना पूर्ति का वरदान देना चाहिए क्योंकि उनकी तपस्या पूरी हो चुकी है। भगवान शिव ने सोचा कि वर तो मिलेगा, लेकिन पहले पार्वती की परीक्षा लिया जाए कि क्या पार्वती सच में मुझे पति रूप में पाने में सक्षम हैं या नहीं। भगवान शिव उनके पास गए और उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी जो भक्ति है, जो तुम्हारी तपस्या है वो पूर्ण हुई। तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल जरूर मिलेगा अगर तुम्हारे पास यही तप रहा तो। इसके बाद शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद शिव जी मगरमच्छ का रूप धारण करके उसी नदी के पास पहुंच गए और एक बच्चे को मगरमच्छ पकड़ लेता है और बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बच्चे की आवाज़ सुनकर, रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती से रहा नहीं जाता है। माता पार्वती वहाँ पहुँचती हैं और कहती हैं, हे मगरमच्छ, तुम इस बच्चे को छोड़ दो। मगरमच्छ कहता है कि देखो, दिन के छठे प्रहर में जो भी जीव जंतु यहाँ पे आता है, जो भी इंसान हो चाहे कोई भी हो आता है, वो मेरा भोजन बन जाता है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। माता पार्वती उससे आग्रह करने लगती हैं कि हे मगरमच्छ, इस बालक को छोड़ दो, इस बालक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मगरमच्छ कहता है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तब तक उस बच्चे ने कहा, हे माता, ना तो मेरी माँ है, ना बाप है, ना मेरा कोई मित्र है। अब आप ही मेरी रक्षा करें माँ, आप ही रक्षा करें। इतना सुनकर माता पार्वती और एकदम से दयालुता दिखाती हैं उसकी तरफ। उनसे रहा नहीं जाता। वो कहती हैं, हे मगरमच्छ, तुम इस बालक को छोड़ दो, उसके बदले तुम्हें क्या चाहिए वो मुझसे कहो। मगरमच्छ ने कहा, सोच समझ लो, इस बालक के जान की कीमत तुम्हें कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। माता पार्वती ने कहा, तुम कहो क्या बात है, क्या तुम्हें चाहिए वो तुम कहो, लेकिन इस बालक को तुम छोड़ दो। मगरमच्छ ने कहा कि मैं तुमसे तप का दान चाहता हूँ। जितने अभी तक तुमने तप किया है इतने वर्षों से, वो मुझे दान कर दो, मैं इस बालक को छोड़ दूँगा। माता पार्वती ने कहा कि ठीक है, इस बालक को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना पूरा तप दान करती हूँ। मगरमच्छ ने कहा, सोच लो पार्वती, इतने सालों से तपस्या कर रहे हो, अब शिव जी पति के रूप में मिलने वाले हैं और एक ये नन्ही सी जान के बदले तुम अपना पूरा तप मुझे दान कर दोगी। माता पार्वती ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं जो कहती हूँ वो करके रहती हूँ। मैं इस बालक को छुड़ाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपना तप दान करती हूँ। जैसे ही माता पार्वती ने अपना तप उस मगरमच्छ को दान किया, वो मगरमच्छ एकदम तेजस्वी की तरह चमकने लगता है। उसके अंदर बहुत सारा शक्ति हो जाती है। वो मगरमच्छ कहता है, सोच लो पार्वती, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है। तुम मुझे ये बालक दे दो और अपना तप वापस ले लो। माता पार्वती ने कहा, इसमें सोचना क्या, मैं तो तप दोबारा कर सकती हूँ, लेकिन इस बच्चे के प्राण दोबारा नहीं आ सकते। अगर तुम इसके प्राण हर लोगे तो तुम इसे मुझे वापस कर दो, मैं तब तुम्हें दे देती हूँ। इतना वचन सुनते ही वो बालक भी अंतर्ध्यान हो जाता है और मगरमच्छ भी अंतर्ध्यान हो जाता है। अब माता पार्वती फिर से शिवलिंग के पास तपस्या करने बैठती हैं। वैसे ही शिव जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, अरे पार्वती, अब फिर से तपस्या क्यों कर रही हो। माता पार्वती ने कहा, मैंने अपना तप उस मगरमच्छ को दान कर दिया है, उसे बालक को बचा करके। अब मैं फिर से तप करूंगी और आपको पति के रूप में पाऊंगी। भगवान शिव ने कहा, ये मेरी ही लीला थी, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था कि क्या तुम सचमुच मेरी पत्नी बनने योग्य हो। तो आज तुम सफल हो गई हो, आज तुम मेरी परीक्षा को पास कर लिया तुमने।
वो मैं ही मगरमच्छ था जिसको तुमने अपना तप दान किया है। अब तुम्हें दोबारा परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें कोई तप करने की ज़रूरत है। अब तुम्हें मैं पति के रूप में मिल जाऊंगा, क्योंकि तुम इतना अच्छा काम की हो, तुम्हारे अंदर दयालुता है। हे पार्वती, कहते हैं कि जो शिव की पत्नी बने, शिव बने, वो पूरे दुनिया देश का पिता होना चाहिए, माँ होनी चाहिए पूरी दुनिया की। इसलिए मैं देखना चाहता था क्या तुम्हारे अंदर दयालुता है जो कि तुम में भरी पड़ी है। तुमने अपने तप का जरा भी ख्याल नहीं रखा कि कितने वर्षों बाद तुमने ये पाया था कि तुम्हें अब मैं पति के रूप में मिलने वाला था, तब भी तुमने उस बालक को बचाया। तुम धन्य हो पार्वती, तुम धन्य हो। इतना कहकर पार्वती मुस्कुराईं और अच्छे मन से शिव जी को विदा किया। इसके बाद माता पार्वती और शिव जी का विवाह संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, ये मेरी आज की कहानी थी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।